नमस्ते दोस्तों, झारखंड की रसोई घर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ इंस्टेंट बनने वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा को मैंने सॉस से और मेयोनीज से डेकोरेट किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बस मैं इसे मेयोनी और सॉस से ऐसे ही डेकोरेट कर दूंगी फ्रेंड्स। ये खाने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इसे हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। इसका बेस तो मैंने फ़िलहाल मार्केट वाला लिया है, लेकिन इसका बेस भी हम घर में आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जिस तरीके से इसे बनाया है उसकी रेसिपी को मैं शेयर करती हूँ। इसका बेस मैंने मार्केट वाला इस्तेमाल किया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर के तैयार हुआ है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर में बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना करके तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसकी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पिज़्ज़ा को मैं कढ़ाई में बेक करूँगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी वे में कढ़ाई में भी तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने बड़े वाले कढ़ाई का इस्तेमाल किया। कढ़ाई को मैं पहले गैस पर चढ़ा दूँगी और इसमें नमक को डाल दूँगी। नमक को डालने से ये होगा कि कढ़ाई जलेगा नहीं और पिज़्ज़ा बेक होने में बहुत ही आसानी से पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3-4 चम्मच के करीब ये सफ़ेद वाले नमक को डाला है। इसे मैं इस तरीके से फैला करके डाल दूँगी और इसे कम से कम 20 मिनट तक फ्री हीट होने के लिए छोड़ना है फ्रेंड्स। इसलिए पहले मैं कढ़ाई को ही गैस पर चढ़ा देती हूँ। इस तरीके की एक छोटी वाली कटोरी को डाल करके ढक दूँगी। कढ़ाई जितनी देर में फ्री हीट होगी उतनी देर में मैं पिज़्ज़ा को डेकोरेट करूँगी। ये दोस्तों मार्केट वाले पिज़्ज़ा का बेस है, जो कि 35 रुपये में आता है। इसमें 2 बेस रहते। पिज़्ज़ा के डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को इस तरीके से काट करके रख लिया है। इधर मैंने मोज़रेला चीज़, शेज़वान चटनी, ऑरिगेनो और मेयोनी को लिया है पिज़्ज़ा को डेकोरेट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले पिज़्ज़ा के बेस को अच्छे से डेकोरेट कर लेती हूँ। इधर मैंने एक बेस को लिया है। इस पर मैं पहले शेज़वान चटनी को डालूँगी। शेज़वान चटनी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। वैसे तो पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं शेज़वान चटनी का ही इस्तेमाल करती हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है। इस तरीके से मैं चटनी को मैं फैला दूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से या फिर इस तरीके के ब्रश से इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला दें। उसके बाद इसमें मैं मेयोनीज़ को डालूँगी। मेयोनीज़ को भी इसी स्टेज पे डालूँगी फ्रेंड्स, और इन सब को भी मैं अच्छे से इस पे फैला करके मिक्स कर दूँगी। ये बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है फ्रेंड्स। मुझे शेज़वान चटनी थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और शेज़वान चटनी को डाला है। आप चाहें तो इस स्टेज पे टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शेज़वान चटनी को डालने से सारी चीज़ों का टेस्ट इसमें आ जाता है। इसलिए आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं पिज़्ज़ा को। देखिए फ्रेंड्स, मेयोनी को भी मैंने डाल दिया। मेयोनी की मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, ताकि पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हो। इस तरीके से ब्रश से मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी, ताकि इसका टेस्ट चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से फैलाने के बाद इस पर आप सारे वेजिटेबल्स को लगा दें। वेजिटेबल्स को आप एक बार चाहें तो अच्छे से फ्राई कर लें, लेकिन मैं कच्चे वेजिटेबल्स को ही डालूँगी। वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्रोकली, मशरूम, पनीर, किसी भी वेजिटेबल्स को डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ियां अवेलेबल थी मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। इतनी सब्ज़ियां भी सफिशिएंट होती है फ्रेंड्स, लेकिन आपके पास और है तो और भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। इस तरीके से एक-एक करके प्याज को इस तरीके से मैं लगा दूंगी। उसके बाद शिमला मिर्च, ये हरी वाली शिमला मिर्च है फ्रेंड्स। आपके पास रेड वाली, येलो वाली शिमला मिर्च हो तो उसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। उसे भी पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पनीर डालने से भी पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास इतनी ही सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी। इससे भी पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होता है। हम घर के सामानों से बहुत ही इजी वे में पिज़्ज़ा को बना सकते हैं और खा सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से ऐड कर दिया है। जो टमाटर बचे हुए हैं उसे भी मैं सबको अच्छे से मिला दूँगी। उसके बाद मोज़रेला चीज़ को भी
डाल दूँगी। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, जिससे कि पिज़्ज़ा बहुत ही चीज़ी बन कर के तैयार होगा फ्रेंड्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। आप एक बार पिज़्ज़ा को इस तरीके से ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। सबके खाना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर पिज़्ज़ा की इस रेसिपी को ट्राई करें दोस्तों। पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी इस तरीके से मोज़रेला चीज़ डालने से ये फुल्ली लोडेड पिज़्ज़ा बन कर के तैयार होता है फ्रेंड। चीज़ी पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। इस स्टेज पे मैं थोड़े से काले नमक को डाल रही हूँ और मैं ऑर्गेनो भी डाल दूँगी। मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे बच्चों को तीखा पसंद नहीं है, इस वजह से मैं चिली फ्लेक्स को नहीं डाल रही हूँ। इस तरीके से मैंने स्टील वाले प्लेट का इस्तेमाल किया है पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए। मेरे पास पिज़्ज़ा बेक करने वाली मशीन नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। कढ़ाई में भी ये बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। आप एक बार इस तरीके से पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है। इसे मैंने डाल दिया और इसे कम से कम हमें 20 से 25 मिनट तक बेक करना होता है। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी फ्रेंड्स, ये कितना पका है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये तैयार नहीं हुआ, इसे मैं फिर से ढक देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चलिए चेक करते हैं पिज़्ज़ा रेडी हुआ है या नहीं। अभी इस स्टेज पे पिज़्ज़ा की जो सारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पिज़्ज़ा को मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें सॉस डाल देती हूँ और मेयोनीज़ से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, जिससे कि पिज़्ज़ा और भी टेस्टी लगे खाने में। ये घर में हम बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेयोनी को मैंने बस ऐसे ही ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि पिज़्ज़ा खाने में और भी टेस्टी लगे। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से 4 भाग में डिवाइड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा को मैं अच्छे से पिज़्ज़ा कटर से, आप चाहें तो किसी चाकू की सहायता से भी इसे काट सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था तो मैं इससे ही इसे कट लगा दूँगी, 4 भाग में डिवाइड कर दूँगी। अब पिज़्ज़ा हमारा खाने के लिए रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। आप चाहें तो चिल्ली फ्लेक्स इस पर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तीखा पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी डिलीशियस पिज़्ज़ा बन कर के तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरीके से पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।